नमस्कार। देश के सभी पेंशनधारक को आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आपका बहुत बहुत स्वागत और अग्रिम बधाई हो। दोस्तों, पेंशन के बारे में जो योजना होने के बाद में सरकार ने दे दिया बड़ा पेंशन धारकों को बजट, उसके बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी देने वाले। आप इस वीडियो पहली बार आए तो इस वीडियो को एक बार लाइक करें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर करें। हम आपको पेंशन के बारे में और कर्मचारियों की जो पेंशन बढ़ोतरी होती है उसके बारे में हर तरह के नए नए लेटेस्ट वीडियो दिखाते रहेंगे। चलो इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। चुनावी साल का बजट आने में बाद में बहुत ज्यादा दिन बचे हैं, क्योंकि करीबन 3 सप्ताह के बाद में नया बजट पेश होने वाला है। चुनावी साल होने के बाद लोगों को बजट से काफी उम्मीद ये जताई जा रही है। कुछ पेंशन को लेकर चल बहस में सिटीजन देने के बाद में आगामी बजट को सरकार के कर्मचारियों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये फैसले के साथ में ये जानकारी दी कि तमाम उम्मीदों के अनुसार कहा कि ईपीएफ को तैयार पेंशन योजनाओं को लेकर बड़ी टिप्पणी दे सकते हैं। पेंशन एक्ट फंड के अनुसार रेगुलेशन देने के बाद में आपको पेंशन यानी शुक्रवार को दीपक ने मुंबई में कार्यक्रम के शामिल लेने के बाद में कार्यक्रम की मीडिया रिपोर्ट से बात करने के लिए सरकार को उनके समझौते के साथ में ये जानकारी दी। पेंशन नियम के अनुसार कहा कि एनपीएस को एम्पेयर देने के लिए कंट्रीब्यूटर को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 12% को बराबर टैक्स देने के बाद में एनपीएस को प्राइवेट सेक्टर के अनुसार कहा कि आपके पेंशन धारक और कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम को साथ में जोड़कर बेसिक सैलरी के अनुसार कहा कि 10,000 रुपए से बढ़ाकर टैक्स रिफॉर्म हो सकता है। सरकार ने ये जानकारी के अनुसार ये बताया कि आपकी पेंशन के अनुसार मौत ने कहा कि एनपीएस एम्पलीफायर के अनुसार का टैक्स करने के लिए 12% की लिमिट बराबर होने के बाद में उसके बराबर सरकार ने कर्मचारियों की बेसिक सैलरी होने बाद में 14 लाख से के बराबर तक आने वाली अभी प्राइवेट सेंटर के अनुसार कर्मचारियों की बेसिक सैलरी महंगाई भत्ता वो 12% के बराबर योगदान को टैक्स से छूट देने के लिए क्या कहता है इनकी इनकम टैक्स के बारे में सरकार ने जानकारी देते हुए इनकम टैक्स के बाद में मौजूदाओं के अनुसार कहा कि एम्पलीफायर में बेसिक सैलरी के अनुसार 10% की एनपीएस योगदान देने के बिजनेस पर उसे देखने के बाद में टैक्स बचाने के लिए आपको 80% की पेंशन बढ़ोतरी के साथ में मीडिया एम्पेयर के बाद में फायदों के साथ में यह बताया कि पुरानी व्यवस्थाओं को वापस लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने और पेंशन धारकों ने समझौते के साथ में एक जानकारी देते हुए यह बताया। उस जानकारी के अनुसार सरकार ने यह बताया कि दिन निकलने के बाद में केंद्रीय कर्मचारियों के और पेंशन धारकों के आपस में समझौते के साथ में ये जानकारी बताई कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की होने वाली है बल्ले बल्ले जिस तरह के अनुसार तेजी से हो रही सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों खजाने के बाद में पिटारा खोलने के बाद में किसी भी कर्मचारी की तरह कोई समस्याओं का समाधान माना जाता है। माना जा रहा है कि सरकार में लोकसभा चुनाव से पहले महंगाई भत्ते हुए डीओ में बढ़ोतरी होने के बाद में इसके कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में ठीक ठाक इजाफा होने की संभावना की जताई जा रही है। इसके अलावा मोदी सरकार की ओर फिटमेंट फैक्ट्री में बढ़ावा देने के बाद में कर्मचारियों की जो लंबे समय से मांग चल रही है उसमें आ रही अगर ऐसा किसी साल में वरदात होने के बाद में साबित होगा जो हर किसी की मदद के अनुसार पहुंचाने में से सरकार की तरफ से कोई भी कर्मचारी मीडिया रिपोर्ट की बात माने तो आपकी कर्मचारी केंद्र सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के डीओ में 4% की पेंशन बढ़ोतरी के साथ में इसकी सरकारी कर्मचारियों को 50% होगा। इसकी न्यूनतम पेंशन सैलरी में बंपर इजाफा देने के लिए माना जा रहा है कि वैसे कर्मचारियों को 46% डीओ का फायदा मिलेगा। अगर हम किसी भी पेंशन बढ़ोतरी के साथ में 1 जनवरी से प्रभावित होने वाली सरकारी कर्मचारियों को इजाफा देने के लिए 1 जनवरी और जुलाई में लागू होने के बाद में डीओ में बढ़ोतरी जनवरी से लागू होना संभव हो सकता है। माना जाता है कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार की पंजाब में 2 बार समझौते के साथ में जानकारी दी, उसमें बाद में कर्मचारियों चाहे पेंशनधार को फिटमेंट फैक्ट्री में बढ़ावा देने के बाद में केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन धारकों के साथ में जोड़कर पेंशन बढ़ोतरी की बड़ी सौगात देने के लिए लंबे समय से योजना चल रही, उसमें सरकार ने समझौते के साथ में ये जानकारी दी। कहा जा रहा है कि फिटमेंट फैक्ट्री में 2.60 गुना से बढ़ाकर 3 पॉइंट कर देने के लिए सरकार ने पेंशनों को समझौते के साथ में एक जानकारी दी। चुनावी दावा देखते हुए सरकार ने ये जानकारी के साथ में ये समझौता दिया कि आपको 18 से लेकर जो 20% की जो पेंशन बढ़ोतरी थी उसकी मांग कई दिनों से चल रही थी। सरकार ने इस मांग को लेकर सरकार ने यह समझौता जताया कि आपको जो 4 से लेकर 5% की जो पेंशन बढ़ोतरी थी उसी के अनुसार कई दिनों से अनुसार जो डीओ में बढ़ोतरी होना संभव हो सकती है और सरकार ने 4% जो महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी है उन्हीं पर सरकार ने खास चर्चा करते हुए जो बताया कि कर्मचारियों की दरअसल में सरकार के अपडेट देने के बाद में मुताबिक ये बताया कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की पेंशन बढ़ोतरी जिसके चलते समय कर्मचारियों की इतनी प्रतिशत सैलरी के साथ में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और सरकार के साथ में तोहफा देगी। मीडिया रिपोर्ट की बात माने तो 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाली 6 महीनों की जो पेंशन बढ़ोतरी है जिसमें 4% की पेंशन बढ़ोतरी के बाद में मीडिया रिपोर्ट की बात माने तो मार्च 2024 में होने वाले सीआरपी आंकड़ों के अनुसार 139% की पेंशन बढ़ोतरी की कीमत से देने के बाद में महंगाई भत्ते के साथ में जोड़कर सरकार ने 40 से लेकर 50% की जो पेंशन बढ़ोतरी थी उसी के अनुसार आपको 1 जुलाई 2023 से प्रभावित होने वाले 4 से बढ़ाकर आपको 46% पेंशन बढ़ोतरी सरकार ने फैसला दिया था। महंगाई भत्ते तथा अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए भरपाई के अनुसार कर्मचारी को इसे रूप में दिए जाने के बाद में मुद्दा ये जताई जा रही है कि पैसों की मूल्यांकन देने वाले कर्मचारियों की क्षमताओं को साथ में जोड़कर राशन पैड के अनुसार कहा कि डीओ में बढ़ोतरी के साथ में आपको 4 से लेकर 5% की पेंशन बढ़ोतरी संभव हो सकता है। डीओ में बेसिक सैलरी के प्रतिशत के रूप में दिया जाता है, जबकि डीओ में पेंशन बढ़ोतरी के बाद में दिया जाता है कि केंद्र सरकार 1 जनवरी से बढ़ाकर 1 जुलाई तक रिवीजन देने के बाद में आम चुनाव पर दोष लगाते हुए बताया कि आपको 7वां वेतन आयोग का कैलकुलेशन किया जाता है तो केंद्र सरकार 2006 में केंद्र सरकार कर्मचारी
और पेंशन भोगियों को डीओ और डीआर में कैलकुलेशन किया जाता है तो आपको 15 से लेके 20% की जो पेंशन बढ़ोतरी थी वो कई दिनों से आपकी अटकी हुई थी। सीआरपी के आंकड़ों के अनुसार 12 महीनों की औसत प्रतिशत की पेंशन बढ़ोतरी के आधार पर सरकार ने कैलकुलेशन कर आपको ये बताया कि आपको पीएफ पेंशन के बाद में 12% जो 32,000 से आपको यहाँ पर सीआरपी आंकड़ों के अनुसार भारतीय उपभोक्ताओं को संचय देने के बाद में सरकार ने ये बताया कि आपको डीओ में 4% की जो पेंशन बढ़ोतरी थी उसी में साथ में जोड़कर आपको सरकार ने समझौते के साथ में ये जानकारी देते हुए ये बताया कि आपकी जो डीओ में बढ़ोतरी केंद्र सरकार लगभग आपको 48.67 लाख कर्मचारी और 67.95 लाख पेंशन भोगी ज्यादा डीओ में बढ़ोतरी देने के बाद में सरकार के साथ में जोड़कर 12,857 करोड़ रुपए का असर होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन कितना प्रतिशत बढ़ेगा, जिसमें डीओ के बढ़ोतरी के साथ में सरकार ने ये घोषणा करते हुए बताया कि कर्मचारियों के वेतन में पेंशन बढ़ोतरी अगर किसी भी सैलरी में आपको 50,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से बेसिक सैलरी दी जाती है तो आपको बेसिक सैलरी 50,000 से बढ़ाकर आपको 15,000 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी 6,300 रुपए प्रति माह के हिसाब से बेसिक सैलरी 42% हो सकता है। हालांकि आपको 4% की और पेंशन बढ़ोतरी के साथ में कर्मचारियों को 6,900% की पेंशन बढ़ोतरी व 6,300 के अनुसार ये बताया कि आपको 600% से बढ़ाकर आपको 2023 में डीओ की बढ़ोतरी, महंगाई भत्ते और महंगाई कैंप को जोड़कर आपको 4% की पेंशन बढ़ोतरी के साथ में, हालांकि मध्य प्रदेश, झारखंड और हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और सरकार के अनुसार कर्मचारियों के डीओ में बढ़ोतरी के साथ में आपको महंगाई भत्ते में आवेदन देने के बाद में इसकी टैक्स रिटर्न देने के लिए सरकार ने फैसले के साथ में ये जानकारी देते हुए सरकार ने ये बताया कि कर्मचारियों चाहे पेंशन धारकों जिसकी पेंशन बढ़ोतरी की जो कई दिनों से समस्याओं मांग चल रही है उसमें सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए एक कदम उठाया है, जिसी के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने यह बताया कि महंगाई भत्ते में साथ में जोड़कर आपको 50 से लेकर 60% की पेंशन बढ़ोतरी भी हो सकती है। दरअसल महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद में कर्मचारी सरकारी दबाव पड़ने के बाद में सरकारी मुख्यमंत्री भजनलाल चौधरी ने यह बताया कि जानकारी के अनुसार जो बढ़ोतरी के साथ में यह बताया समझौते के साथ में जो प्रभावित होने वाले सभी कर्मचारी और पेंशन धारकों को मुख्यमंत्री भजनलाल जो शर्मा ने उसने एक जानकारी देते हुए यह बताया कि 15 जनवरी को आपको एक आंदोलन के बाद में आपकी समझौता होगी। कहा कि आपकी केंद्र सरकार कर्मचारियों को जुलाई महीने में 4% की पेंशन बढ़ोतरी तथा भाग में देने के बाद में पहले कर दिया था। केंद्रीय कर्मचारियों को 46% डीओ मिल रहा था जबकि आपको 42% डीओ में मिल रहा है। समझौते के साथ में ये विरोध देने के बाद में कर्मचारियों ने बुलावा आदेश देने के बाद में जो समझौते के साथ में जो जानकारी दी उसने एक पत्र लेकर सीएम के अनुसार ये बताया कि आपको दीपक देने के लिए जो समझौते के साथ में जो जानकारी बनी थी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने आपस में सहमति जताकर ये बात को स्पष्ट करते हुए ये बताया कि कई दिनों से जो पेंशनधारक हो चाहे कर्मचारी हो जो पुरानी पेंशन की मांग चल रहे थे, कई दिनों से जो पैसों की मांग कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि हमारे को वापस पुरानी पेंशन का लाभ मिले, तो उसके बारे में सरकार ने स्पष्ट जानकारी देते हुए ये बताया कि वो जो पुरानी पेंशन की जो चर्चा है वो अभी तक सरकार मतलब कोर्ट में चल रही है, उस पर कोई अभी सुनवाई नहीं हुई है। आपको सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर वेट करना पड़ेगा, कुछ दिनों के बाद में आपका फैसला कर दिया जाएगा कि आपको वापस पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। सरकार ने ये जानकारी के अनुसार ये बताया कि अगर तो अभी तक काम चल रहा है पेंडिंग के अनुसार जब भी आपकी समस्याओं का समाधान होगा तो आपको तुरंत सूचित कर दिया जाएगा कि अगर आपकी पुरानी पेंशन को वापस लिया जाए और आपकी पेंशन को खत्म कर दिया जाए, उसके बारे में जो भी अपडेट दिया जाएगा उसको हम आपको तुरंत दिखाएंगे। सरकार ने ये समझौते के साथ में ये जानकारी दी, चाहे कर्मचारी हो चाहे पेंशन धारक हो, हक सबका बराबर होता है। थैंक यू, धन्यवाद। इस वीडियो बने रहने के लिए वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं न्यू लेटेस्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।